उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर थाने में तैनात एक दरोगा की कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मित्र पुलिस का दावा करने वाली खाकी पर एक पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एक पुराने मामले की जांच करने आए दरोगा अखिलेश यादव ने पहले घर में पैंठ बनाई और फिर पीड़ित की पत्नी पर बदनीयती रखते हुए उसे अपने जाल में फंसा लिया। विरोध करने पर पूरे परिवार को डकैती और शराब तस्करी के झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मामले की शुरुआत 20 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब पीड़ित अरुण कुमार की पत्नी का अपने चाचा के साथ विवाद हुआ था। इस मामले की जांच के लिए दरोगा अखिलेश यादव उनके गांव कुम्हारबा पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने पहले उसका विश्वास जीता, उसे अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए रखा और पत्नी को बड़े अस्पताल में नौकरी लगवाने का लालच दिया। इसी बहाने दरोगा ने महिला का नंबर ले लिया और मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। घटनाक्रम में तब नया मोड़ आया जब परिवार को दरोगा की नीयत पर शक हुआ। ससुर और पति के अनुसार एक बार जब महिला अपनी ननदा के साथ अस्पताल गई थी, तब दरोगा वहां पहुंचे और ननद के विरोध के बावजूद महिला को जबरन कार में बैठाकर करीब 1 घंटे तक कहीं ले गए। इसी तरह एक अन्य दिन जब घर के पुरुष सदस्य बाहर थे, तब दरोगा अचानक घर आ धमके और वहां मौजूद ननद को बहाने से नमकीन बिस्कुट लेने दुकान पर भेजकर अंदर दाखिल हो गए। ननद जब वापस लौटी तो उसने दरोगा और महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। जब पति को इस इश्किया वर्दी की भनक लगी और उसने विरोध किया तो दरोगा अपनी पावर दिखाने लगा। आरोप है कि अखिलेश यादव ने पीड़ित को फोन पर भद्दी गालियां दी और धमकी भी दी कि उसे शराब के केस में फंसाकर गुंडा बना देगा। दरोगा ने अहंकार में यहां तक कह दिया कि महिला उसके खिलाफ कभी बयान नहीं देगी। हालांकि पीड़ित पति के पास दरोगा के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल मौजूद है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि एक जांच अधिकारी का किसी महिला के साथ इतने लंबे समय तक संपर्क में रहना संदिग्ध है। इस पूरे मामले पर सीओ रामनगर गरिमा पंत का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और पीड़ित परिवार और आरोपी दरोगा को बयान के लिए तलब किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिले के कप्तान अर्पित विजय वर्गीय और मुख्यमंत्री पोर्टल पर न्याय की गुहार लगाई है। चाचा से जो हमारे मारपीट हुआ था, तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया, तो इन्होंने जांच में आए। जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मेहरुआ का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे। तो फिर बहन हमारे साथ में गई तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए। तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। कब आपकी वाइफ ने शिकायत किया था? 2024 में 20 तारीख दिसंबर। अच्छा, फिर आपने, ये कौन है दरोगा साहब? अखिलेश दरोगा, रामनगर। अच्छा, फिर आपने उनसे कहा नहीं कि कोई बातचीत थी, आपने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम जान ही नहीं पाए। अखिलेश जी से बात किया? हम जान ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर वो इतने चलने लगे, जब हम जान पाए तो हमने इतने किया। फिर तो हमको धमकी दिए, गुंडा बना देंगे, दारू पीते हुए है, उनको जेल में डाल देंगे, साले वो है, ऐसा ऐसा कहे, बहुत कुछ कहे। अच्छा, हाँ, हम कहें ठीक है, बोले ही कुछ नहीं। तो फिर आपने अभी शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत के यहाँ बाराबंकी में SP ऑफिस। तो फिर क्या हुआ शिकायत? तो यहाँ हमसे पूछे मैम ने, तो हमने बताया, कहा सब झूठ है, तुम्हारी बहन पत्नी ने बयान तो नहीं देगी। तो हमने शिकायत की तो हम बयान देंगे, वो क्या देगी? जो हमसे बात करिए ना, बस। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी यही लिए कह रहे हैं, यही चीज। आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? आपने शिकायत किया है, कोई आपकी कोई मांग है? जी 2 मिनट की, और ये भी कहे 2 मिनट के लिए क्या कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। कार्रवाई चाहते हैं। किसके खिलाफ? अखिलेश। सबसे पहले आप बताइए, आप लोगों का मामला क्या है? मामला सर ये है, 1 साल से इन्होंने धीरे धीरे हमारी बहू का एक मामला हुआ था आपस में। तो उसने जब दरखास्त दिए थे, उसी के मामले में मेरी बहू से इन्होंने नंबर ले लिया और नंबर लेने के बाद इन्होंने कांटेक्ट अपना बनाना शुरू कर दिया। हम लोग जान ही नहीं पाए, मोबाइल से कांटेक्ट बनाते हुए। एक बार बहू मेरी गई थी अस्पताल और इन्होंने अपनी, उसके साथ ही उसकी ननद थी, तो ननद से कहा कि आप रुकिए, और अखिलेश दरोगा ने जो है अपने गाड़ी में बैठा कर लिए चले गए। आधा घंटा 1-पौन घंटा के बाद लाए। कहाँ लेकर के गए, क्यों ले गए, जो बात करनी थी उसकी ननद के सामने करते। तो दरोगा जी घर पे भी आना जाना? घर पे 20 तारीख को आए हुए थे, घर में मेरे कोई नहीं था और इन्होंने फोन भी नहीं किया, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। मेरी लड़की अनीता जब वहां पहुंची
तो उसको भेज दिया जाइए नमकीन ले आइए, बिस्कुट ले आइए, और लेने चली गई। जैसे लेकर के आई तो नमकीन भी खाते, अगर जैसे आप ईमानदारी से गए थे, आप बैठते कहते भाई बुलाइए अपने माता पिता को, क्यों वहां बुलकर भाग गए, क्यों चले गए? अच्छा, कुछ ऑडियो भी बातचीत की है? हाँ, वो मोबाइल पे इनका जो है रिकॉर्डिंग, इन्होंने मेरे लड़के से कहा क्या रामनगर नहीं आओगे, 2 मिनट में मेरे संबंध तोड़ दिए। तो दरोगा का नाम क्या है? अखिलेश कुमार यादव, अच्छा, और किस थाने में है? रामनगर थाने में है। तो आपने इसकी शिकायत जब आपको पता चला, जब हमको पता चला तो हमने शिकायत किया। कहाँ किया? हमने शिकायत किया जो है मुख्यालय में, अच्छा, मुख्यमंत्री के वहाँ हमने शिकायत भेजी। उसके बाद फिर शिकायत हमने एसपी ऑफिस में किया। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, कि हर आदमी की बहन बेटियां हैं, इसी के साथ है, अगर ये विभाग करिएगा तो लोग कहाँ चले जाएंगे।